आज एक प्रश्न है कि मनुष्य स्वयं के लिए कैसे जिए। मनुष्य स्वयं के लिए कैसे जिए। मेरे भाई, जीवन बड़ा कीमती है, बड़ा अमोल है। एक एक क्षण के संग्रह से हमारा जीवन बनकर खड़ा हुआ है और इस जीवन की कीमत को पहचानने की जरूरत है। बहुत लोग यह कहते हैं कि यह जीवन मेरा नरक हो गया, और कुछ लोग कहते हैं कि मैं आनंद से भरा हुआ हूं। तो प्रयास यह करने की आवश्यकता है कि हम अपने जीवन को अमृत कैसे बनाएं, आनंदपूर्ण कैसे बनाएं, प्रेमपूर्ण कैसे बनाएं। यही भूल हम लोगों से हो रही है कि जब हम लोग अपने जीवन को एक ही बात दिमाग में रखते हैं कि जीवन जीते तो हैं लेकिन अपने लिए नहीं जी पाते। हम हमेशा अपने महत्वपूर्ण जीवन को दूसरों के लिए लगा देते हैं। वी आर वरीड फॉर अदर्स। हम हमेशा दूसरों के लिए ही जीवन जीने लगते हैं, हमेशा। यही दुख का कारण हो जाता है। आज जो प्रत्येक मनुष्य दुखी है उसका कारण क्या है? बड़ी छोटी सी बात है। आज समाज में जितना दुख, तनाव, चिंता, डिप्रेशन फैला है वह क्यों? दूसरों के कारण है। हमने दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। अपने बारे में जब सोचना शुरू करेंगे, स्वयं में जब जीना शुरू कर देंगे तो कोई पीड़ा नहीं होगी। दुख कब होता है? जब कोई दूसरा व्यक्ति हमारे जीवन में आ जाता है। टकराहट कब होती है? जब कोई प्रतिरोधक क्षमता हमारे पास आ जाती है, टकरा जाता है। लेकिन अगर कोई नहीं हो, इसीलिए संतों को कहा जाता है कि संत तप करता है, एकांत में करता है। समाज में, परिवार में, बाजार में बैठकर वो तप नहीं कर सकता क्योंकि वहां बहुत दूसरा बैठा हुआ है। जब वो अकेला होता है तभी वह तप होता है। अकेला, ओनली वन। जहां ओनली वन, ओनलीनेस आ जाए तब आदमी जो है से एकांत अनुभव करता है। कंप्लीट विस्मरण जब हो जाता है समाज से। लेकिन हम लोग कर नहीं पाते। हम लोगों के साथ जीवन में त्रासदी यह है कि हम हमेशा दूसरों के बारे में चिंता करते हैं और चिंता करते करते अपनी चिंता भूल जाते हैं। हमारा अपना होना कोई महत्वपूर्ण नहीं रहता। प्रत्येक पिता अपने बच्चों के लिए परेशान है, प्रत्येक मां अपने बच्चों के लिए परेशान है, और परेशान करते करते, होते होते उसका अपना जीवन नष्ट हो जाता है। अपने लिए वो कभी जी नहीं पाता और दूसरे के लिए चिंता करते करते उसका जीवन चला जाता है। फल यह होता है कि हम तो जी नहीं पाते और दूसरे हमारे अनुकूल जी नहीं पाते। दूसरा भी मेरे मन के अनुरूप जी नहीं पाता क्योंकि उसकी अपनी प्रवृत्ति है। वह जिएगा अपनी प्रवृत्ति से। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, दुर्योधन कहता है। मेरी यह प्रवृत्ति है, मैं कोई परिवर्तन नहीं कर सकता अपनी प्रवृत्ति में। जो व्यक्ति जैसा बनकर आया है वह व्यक्ति वही करेगा। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मुझे मालूम है कि यह पाप क्या है, पुण्य क्या है, लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरी प्रवृत्ति वैसी नहीं है। हम पिता अपने बच्चों पर आरोपित हो जाना चाहते हैं। हम उनके पर चढ़ जाना चाहते हैं कि तुम मेरे विचार से अपने जीवन को चलाओ। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को
अपने अनुरूप नहीं जी पा रहा है तो उस व्यक्ति के बताए हुए रास्ते पर दूसरा चले, यह तो संभव नहीं है। यही कारण है ये इतनी बड़ी त्रासदी हो जाती है। जब कभी भी मेरी बात हमारे बच्चे, हमारे लोग, हमारे अनुयायी, हमारे छात्र नहीं मानते, हम क्रोध में आ जाते हैं, क्योंकि हम उन्हें सुधारना चाहते हैं और वह सुधर नहीं सकता, क्योंकि कोई किसी को सुधार नहीं सकता है। निज कृत कर्म भोग सब त्राता, गोस्वामी जी कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के फल के अनुसार ही जीता है। निज कृत कर्म भोग सब त्राता, काहू न को सुख दुख कर दाता। कोई किसी को न सुख दे सकता है न दुख दे सकता है। निज कृत कर्म भोग कैसे होता है? एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुणशील विचारा। एक पिता के कई पुत्र होते हैं, अपनी अपनी प्रवृत्ति लेके जीते हैं, और आप कहते हैं कि हम उसको सुधार देंगे। आप कहते हैं तुम मेरे अनुरूप चलो। क्या आप अपने पिता के अनुरूप चले? आपके पिता ने भी चाहा होगा कि आपका बेटा कोई बड़ा अफसर बने। उनके पिता ने चाहा होगा, या वेद पुराण उपनिषद, भगवान वेद व्यास ने अनेक नीति की बात कही। क्या कोई किसी को परिवर्तित कर सकता है? नहीं कर सकता। प्रवृत्ति का परिवर्तन नहीं हो सकता है। अब तब एक ही रास्ता है, हम अपने लिए जीना शुरू करें। आप एक माध्यम है, मां बन सकते हैं, आप पिता बन सकते हैं, एक माध्यम है। लेकिन आपके अनुरूप दुनिया चलने लगे, यह संभव नहीं है। आपके अनुरूप दुनिया कभी नहीं चल सकती। सूर्य आपसे पूछकर उदय नहीं होगा, वर्षा आपके कहने से नहीं होगी। यह जो आज देश में त्रासदी फैली हुई, वह आपके रोकने से नहीं रुक, स्वतः रुकेगी। प्रकृति डिसाइड करती है सब कुछ का। तो इसलिए प्रयास यह करने की जरूरत है कि थोड़ा अपने लिए भी जीने का प्रयास करें। हमारी अपनी सांसें अपने लिए हो, कुछ सांस अपने लिए जीने की कोशिश करिए। थोड़ा अपनी सांस को स्पेस दीजिए, जहां आपकी सांस स्वतंत्र रूप से आवागमन कर सके, प्रतिबंधित न हो, बंधन में न हो। आप मुक्त हो जाएं। अब क्या मुक्त का क्या मतलब हो जाना है? बंधन से छूट जाना। आप गांठ में पड़े हुए हैं, कभी इस रिलेशन की गांठ में, कभी अपनों की गांठ में, कभी धन के गांठ में, कभी किसी के गांठ में, सब में आप जकड़े हुए हैं। आपको अपनी सांस लेने का फुर्सत नहीं है। आप भूल गए हैं कि आपको भी सांस लेना है, आपको भी अपने शरीर की रक्षा करनी है, आपको भी आत्मा रक्षितो धर्म का स्मरण करना है। तो अपने लिए थोड़ा जीने का प्रयास करना चाहिए। आप कहेंगे कि क्या स्वार्थी की बात कर रहे हैं? मैं एकदम नहीं कर रहा हूं स्वार्थी की। मैंने एक संस्था बनाई आत्म कल्याण केंद्र। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या अपनी भलाई की बात करें, दूसरों की भलाई की नहीं बात करें? आप गलत समझ रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा। मैं अपने सुख के लिए रघुनाथ गाथा गा रहा हूं, अपने सुख के लिए। लेकिन वह सुख ऐसा विस्तार पा गया, उनका अपना स्व का विस्तार हो गया, पर बन गया। यह जो मनुष्य की वृत्ति है, व्यक्तिगत ऐशना, वो लोकेशना बन जाती है। गोस्वामी जी ने अपने लिए नहीं लिखा, जनमानस के लिए लिखा, लेकिन कहा कि स्वांतः सुखाय। मैं चाहता हूं कि आप अपना कल्याण करें। आत्म कल्याण केंद्र यही कहता है
कि आप पहले अपना कल्याण करें, अपनी भलाई करें, अपने गागर को भर लें, फिर दूसरों को पानी पिलाएं। पानी तभी आप दूसरों को दे सकते हैं जब गागर आपका भर जाए। आपका गागर खाली रहेगा, आपका घड़ा खाली रहेगा, तो आप कैसे पानी देंगे दूसरों को? आप ज्ञान पुरुष हैं, आप ज्ञान से भर जाएं, पूर्ण हो जाएं, आपका पूर्णत्व दूसरे के ऊपर, दूसरे का जो अपूर्णत्व है उस पर छा जाएगा। आप प्रकाशित हो जाए, आपके ज्ञान का प्रकाश फैल जाए, आपके मन, बुद्धि, चित्त, आचरण, विचार, चरित्र, नैतिकता सब कुछ भर जाए, तब दूसरों को आप ज्ञान देते हैं। शिक्षक लोग क्या करते हैं? शिक्षक जो स्वयं पढ़ लिया होता है वो दूसरों को पढ़ाता है। जो स्वयं पढ़ा नहीं होगा वो दूसरों को कैसे पढ़ाएगा? इसलिए पहले पढ़ो, पहले तृप्त हो जाओ, फिर दूसरों को तृप्त करो। जयशंकर प्रसाद ने क्या लिखा कमाईनी में? औरों को जीने दो मनु, औरों को, दूसरों को जीने दो, जियो, अपने जियो और सुख पाओ। तुम भी जियो, वह भी जिएगा। अपने सुख को विस्तृत कर लो, अपने सुख को फैला दो, सबको सुखी बनाओ, अपने सुख का विस्तार कर दो। और इसीलिए मैं कहता हूं कि विस्तार ऋजुता का होता है, वक्रता का नहीं होता। प्रकाशित होना शुरू करो और आत्मचिंतन। ये कैसे होगा? हम आत्मचिंतन करें, प्रकाश भरे, ब्रह्मांड में प्रकाश व्याप्त है, पूरे ब्रह्मांड में। आज आप देखिए, लोग ऑक्सीजन के लिए इतने त्राहिमाम कर रहे हैं। जानते कितना ऑक्सीजन चाहिए आपको? 5-5.5 लीटर ऑक्सीजन एक व्यक्ति के लिए काफी है, 5.5 लीटर। और ब्रह्मांड में करोड़ों, लाखों, अरबों लीटर व्याप्त है। उससे आपको क्या मतलब है? आपको 5.5 लीटर से मतलब है। आपके पास जो समय है 24 घंटा में 1455 मिनट होते हैं। या एक एक मिनट का उपयोग अपना हिसाब करिए ना। और इसीलिए मैं अपने मित्रों को भी बार बार कहता हूं कि देखो, जब सुबह में सोकर उठो तो एक बजट बनाओ, अपने समय का बजट बनाओ, अपने लिए कितना समय निकालते हो, और शाम में उसका ऑडिट करो। सुबह में बजट बनाओ, शाम में ऑडिट करो, जब तुमने क्या क्या किया, अपने लिए क्या किया। क्योंकि तुम भी अकेला यूनिट हो, और जिसके लिए जी रहे तुम प्रयास कर, वह भी अकेला यूनिट है, वो अपने लिए जी रहा है, तुम्हारे लिए नहीं जी रहा है। तो अपने लिए भी कुछ सांसें निकालो, आत्मचिंतन करो, और तभी आत्मा रक्षितों की बात हो सकेगी। हम स्वयं को विकसित करें, स्वयं को प्रकाशवान करें। भगवान बुद्ध ने क्यों कह दिया अपदीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो? भगवान बुद्ध ने प्रवचन नहीं दिया, कहा कि देख लो, मुझे देख लेगा, मैं जब प्रकाशित हो जाऊंगा। अब देखिए, लैंप है, लैंप चेक पोस्ट कहीं जलता रहता है, तो क्या लैंप जाकर लोगों को कहता है कि आओ मेरे पास, मेरे प्रकाश को ले आओ? नहीं कहता है। लैंप प्रकाशित हो जाता है और उसके प्रकाश से दुनिया के सभी लोग अपना अपना काम करने लगते हैं। सूर्य बुलाता नहीं किसी को, सूर्य प्रकाशित हो जाता है। मेरा इतना ही निवेदन है, मैं परोपकार के पक्ष में हूं। मैं चाहता हूं कि आप जन कल्याण करें, लोगों का कल्याण करें, लेकिन प्रतीक स्वार्थ कल्याण में कहीं ना कहीं व्यक्ति का स्वार्थ छिपा रहता है। कोई कॉलेज बनवाता है, अपने नाम से कॉलेज बनवाता है, क्या यहाँ स्वार्थ नहीं है? सड़क बनाता है, अपने नाम से सड़क बनवाता है, क्या वहाँ स्वार्थ नहीं है? वहाँ भी स्वार्थ है।
तो पहले अपनी तृप्ति करो, अपने लिए 2-4 सांस निकालो, अपने लिए गीत गाओ, प्रतिदिन आधा घंटा समय निकालो, 5 मिनट 10 मिनट नाचो, सांस लो, गीत गाओ, मुस्कुराओ, आनंद मनाओ। यही जीवन का उपयोग है। देत काहे गाली बता दो बबुआ, देत काहे गाली बता दो बबुआ। राम जी से पूछे हो, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दो बबुआ, देत काहे गाली बता दो बबुआ, देत काहे गाली बता दो बबुआ। दशरथ भाई चतुर खिलाड़ी, राजा दशरथ भाई चतुर खिलाड़ी, है शक्तिशाली पर प्रेम के पुजारी, है शक्तिशाली पर प्रेम के पुजारी, है खुद अकेले हो, है खुद अकेले कलर दिन हो नारी बता दो बबुआ, देत काहे गाली बता दो बबुआ, देत काहे गाली बता दो बबुआ। भेल पाँव भारी, खीर पूरी खाके कैसे भेल पाँव भारी, ब्रह्मा के सृष्टि उलट गेल सारी, ब्रह्मा के सृष्टि उलट गेल सारी, बहुत सुदर्शन हो, बहुत सुदर्शन कैसे भेल सुचारी बता दो बबुआ, देत काहे गाली बता दो बबुआ, देत काहे गाली बता दो बबुआ। राम जी से पूछे हो, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दो बबुआ, देत